बहुत समय पहले सूरज की तपन से चमकते एक राज्य अरण्य में राजा समरवीर शासन करते थे। उनका साम्राज्य उत्तर की हिमाच्छादित पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के सुनहरे रेगिस्तान तक फैला हुआ था। वे बुद्धिमान थे, अपराजेय योद्धा और प्रजा द्वारा अत्यंत सम्मानित। लेकिन उनका हृदय एकांत में डूबा रहता था, क्योंकि उन्होंने कभी सच्चा प्रेम नहीं जाना। हर वर्ष की भांति एक गर्मी के मौसम में राजा ने भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच यात्रा प्रारंभ की। एक दिन तेज रेगिस्तानी आंधी से बचने के लिए वे एक छोटे से नखलिस्तान गांव में पहुंचे। वहीं एक शांत शाम को उन्होंने उसे देखा, मीरा को। मीरा उस गांव की वैद्य थी, जिसे जड़ी बूटियों का ज्ञान था और जिसकी मधुर आवाज बीमार बच्चों को भी शांति दे देती थी। उसमें सौंदर्य से कहीं अधिक गहराई थी, एक दयालुता जो राजा के हृदय को पहली बार छू गई। राजा समरवीर कुछ दिन गांव में रुके, एक साधारण यात्री के रूप में। वे किसानों की मदद करते, बुजुर्गों की बात सुनते और मीरा को चुपचाप निहारते। हर शाम वे झील के किनारे साथ चलते और मीरा उन्हें तारों की कहानियां और भूले हुए देवताओं की गाथाएं सुनाती। लेकिन सत्य कब तक छिपता? एक रात मीरा को राजा की असलियत पता चल गई। वह क्रोधित हुई। राजा होकर भी झूठ बोले, वह बोली। क्या आपको डर था कि एक साधारण वैद्य का प्रेम आपका मुकुट देखकर ही आएगा? राजा ने सिर झुका लिया और अपने राजसी वस्त्र उतार फेंके। मीरा की आंखें नम हुईं, लेकिन वह दृढ़ रही। मुझे मेरा गांव नहीं छोड़ना। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो मुझे मेरे कर्तव्य के साथ अपनाना होगा। राजा लौट गया, लेकिन उसका मन वहीं रह गया। उसने राज्य का संचालन पहले से भी अधिक निष्ठा से किया, लेकिन महल का पूरब का द्वार सदैव खुला रखा, प्रतीक्षा का प्रतीक। हर वसंत वह मीरा को एक गुलाब भिजवाता, बिना किसी पत्र के, केवल एक स्मृति। वर्ष बीतते गए। एक वर्ष वसंत देर से आया। चिंतित होकर राजा स्वयं नखलिस्तान गया। पुराने नीम के पेड़ के नीचे, जहां वे पहली बार मिले थे, मीरा खड़ी थी, बालों में चांदी की लकीरें, लेकिन आंखों में वही चमक। मैंने प्रतीक्षा की, मीरा ने कहा, और मैंने आशा की, समरवीर ने उत्तर दिया। वे कभी विवाह नहीं कर सके, क्योंकि मीरा को कभी सिंहासन नहीं चाहिए था। लेकिन वह महल के बगीचे में रहने लगी, रोगियों की सेवा करती, बच्चों को सिखाती और हर शाम राजा के साथ तारों के नीचे टहलती। उनका प्रेम कथा बन गया, उस राजा की जो अपने अहं को छोड़ प्रेम के आगे झुका, और उस वैद्य की जो सिखा गई कि सच्चा प्रेम न धन चाहता है, न पद, केवल सत्य और समय।